दोस्तों नमस्कार। आज हम अर्थमेटिक की सीरीज शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको बताएं, कुछ अच्छी चीज़ों को बताएं और कैसे एग्जाम में हम प्रश्नों को टैकल करेंगे उसको सीखें। तो सबसे पहले आज जो हम सीखने वाले हैं वह है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसको सीखेंगे। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है 10%। क्या दिया है? 10%। और आपसे पूछे कि इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो जो भी प्रतिशत दिया गया हो उसमें 100 से भाग कर दो। तो 0 से 0 कटा, 1/10 आ गया। ठीक है। यदि 20% दिया हो तो इसे क्या करेंगे, 20/100। जैसे ही 100 से भाग करोगे तो ये प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। तो 20 एक्का 20 और 20 पंजे 100, कितना आ गया, 1/5। इसी तरीके से अगर 40% दिया हो तो 40/100। 20 को 2 बार काटेंगे 40 और 20 पंजे 100, कितना आ गया, 2/5। ठीक है। तो जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दिए गए प्रतिशत में 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा लेंगे। जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसका यूज क्या है, तो इसका बहुत सारा यूज है। एक छोटा सा यूज हम आपको बता दें, जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे बताएंगे तो इसका यूज हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल देखो क्या यूज है। मान लो हमें 90 का 10% निकालना हो। हमें क्या करना है, हमें 90 का 10% ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 का के स्थान पे लिखेंगे गुणा 10%, मतलब 10/100। तो इस शून्य से ये वाला शून्य कट गया और इस शून्य से ये वाला शून्य कट गया, तो मिल गया हमें 9 एक्का 9। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 90 का 10% हमें 9 मिल गया। इस तरीके से दूसरा तरीका क्या है, अगर हमसे कहा जाता कि 90 का 10% निकालो, तो हम ये इतना न लिखकर हम सीधा 1/10 लिख देते। हम क्या लिखते, 90 का 1/10। तो क्या हो जाता, 90 गुणे 1/10। शून्य से शून्य कटता तो क्या आता, 9। क्या आता, 9। अब हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। हो सकता है आपको लगता है ये सिंपल कैलकुलेशन है। आइए कुछ और करके देखते हैं। हमें निकालना है 625 का 20%। तो क्या होगा, 625 का के स्थान पर गुणा 20%, मतलब 20/100। इस शून्य से ये वाला शून्य कट गया और 2 पंजे 10। 625 को इस 5 से काटेंगे तो 5 एक्का 5, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। कितना आ गया, 125।
हम अगर ये न करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसको भी देख लीजिए। हम सीधा सीधा लिखेंगे 625 गुणे, और 20% के स्थान पे हम सीधा लिखेंगे 1/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। और यहीं से इसको सीधा काटेंगे कितनी बार, 125 बार। आपको लगता होगा कि फायदा क्या है, यहां से भी तो कट रहा था, 20 एक्का 20, 20 पंजे 100, यहां पे 1/5 आ रहा था, यहां डायरेक्ट 1/5 लिख दिया। यही फर्क है। हमें एग्जाम में कैलकुलेशन करने में जो समय लगता है वो समय बचाना है। हमें एग्जाम में समय क्या करना है, बचाना है। समय हमारा कैसे बचेगा, समय बचेगा हम कैलकुलेशन में आसान तरीकों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और मजेदार बातें। हमने देखा कि 10% की वैल्यू कितनी है, 1/10। कितनी वैल्यू है, 1/10। अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 20%, और ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/10। 2 से काटेंगे 5 तो कितना आया, 1/5। तो 10% की वैल्यू 1/10 और 20% की वैल्यू 1/5। आप उस तरह भी निकाल सकते हो, 20% की वैल्यू, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, 20 एक्का 20, 20 पंजे 100, उस तरह भी निकाल सकते हो। आप यहां मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अगली बात, अगर हम इस 10 में 4 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 40%। तो इस 1/10 में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4/10। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार और ये 5 बार, कितना आया, 2/5। तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2/5 आ गई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चले भैया, और क्या कर सकते हैं इसमें हम, अभी हमने 2 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, जरा इसमें 2 से भाग दे के देखो। तो 10% में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5%। इसमें 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1/20। ठीक है, इसी तरीके से और क्या हो सकता है, हमने क्या देखा कि 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। इस 5% में 2 से भाग देके देखो, तो 5 में 2 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा, ये हो गया 2.5%। इसमें 2 से भाग करोगे तो 1/40। आपको लग रहा होगा कि ये 2.5% की वैल्यू कहाँ देती है, कौन से क्वेश्चन में देता है 2.5% की वैल्यू। तो आपको मैं बताऊं, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लगाओगे तो वहां आपको 2.5% मिलेगा, तब आपको इस 1/40 की अहमियत समझ में आएगी। अदरवाइज ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा कहीं पे, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये दिखेगा। दूसरी बात देखिए, हमारे पास
कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसको हमने 1 मान लिया। क्लियर? तो यदि हम 100 में 2 से भाग कर दें तो ये 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 50%। 100 कितना हो गया? 50%। तो ये 1 भी कितना हो जाएगा? 2 से भाग कर देंगे तो 1/2। फिर इस 50 में 2 से भाग कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 25%। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 में भी 2 से भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/4। फिर इस 25 में 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 12.5%। और 1/4 में भी 2 से भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/8। तो जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में 12.5% दिखे तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। आपको फिर वो 12.5% नजर नहीं आना चाहिए, आपको 1/8 जो नजर आना चाहिए। अगर हम ये कहें कि कोई भी वैल्यू 12.5% बढ़ गई है तो हमें इसके साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि यह 100 पे 12.5 ही नहीं बढ़ा है, ये 1/8 बढ़ा है। मतलब 8 पर 1 की वृद्धि हुई है। हमें दोनों एंगल से देखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझिए। और इसका यूज आपको कहां दिखेगा? बहुत बढ़िया से कहीं कहीं लिखा रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 9 सही 1/11%। अब ये दशमलव में करने जाओगे ना तो ये बहुत कष्ट देगा। तो इसका तरीका क्या है? इसको बदलो फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने का तरीका 11 9 99 1 100 100/11%। और परसेंटेज को बदलना है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे और ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1/11। तो 9 सही 1/11% की वैल्यू कितनी आ गई फ्रैक्शन में? 1/11। ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा जो है फ्रैक्शन वैल्यू होता है जो परीक्षा में दुख देता है, लेकिन उसको हम सही कर देंगे। वो है 11 सही 1/9%। आपको लग रहा होगा कि ये आता कहाँ है, ये पूछता कभी? मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। देखो ध्यान से, इसको भी बदलेंगे फ्रैक्शन में। तो 9 ग्रह में 99 1 100/9%। फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे और ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा? 1/9। तो 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9 आ गई। ठीक है। इसी के साथ एक और फ्रैक्शन आपको एग्जाम में मिलता है, उसको भी देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। दे देगा आपको 14 सही 2/7%। अब ये क्या है भैया? 14 सत्ते 98 2 100/7%। परसेंटेज को हटाएंगे, फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग किया, परसेंटेज को हटाया, 100 से 100 को काटा, 1/7। तो 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/7 आ गई। ठीक है। अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन दे लेते हैं छोटा सा और देखते हैं कि आखिर क्या इसका यूज है, कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ रही है, कहीं आवश्यकता पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही है। देखो भाई,
एक क्वेश्चन दिया था एक बार, 10%, ग्यारह सही 1/9%, और 12.5% का समतुल्य बट्टा निकालना था। बताना था कि 10%, 11 सही 1/9% और 12.5%, ये इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, ये किस परसेंटेज, ये किस बट्टे के बराबर ये समतुल्य बट्टा इसका बन रहा है। तो हमने अभी भी देखा कि 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 11 सही 1/9% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, और 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमआरपी पे होता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होता है। तो अगर कोई चीज 10 की है तो 10 पे 1 का डिस्काउंट, तो ये 9 का बिकेगा। इस पे फोकस करो, 1/9 को। अगर कोई चीज 9 उसका एमआरपी है तो 9 पे 1 का डिस्काउंट तो 8 का बिकेगा। और एक बार इस पे फोकस करो, 1/8 पे। अगर कोई वस्तु 8 की है तो 8 पे 1 का डिस्काउंट 7 का बिकेगा। ठीक है, अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो भाई, 10 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे, 9 का फिर 8 में मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह 9 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे। तो जब यहां भी 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, 9 को 9 से काट दो। फिर देखो, यहां भी 8 का मल्टीप्लाई है और यहां भी 8 का मल्टीप्लाई है, तो 8 को 8 से काट दो। यहां बचा 10 और यहां बचा 7। अगर कोई चीज 10 की है तो वह 7 की बिक रही है। अगर कोई चीज 10 की है तो वो 7 की बिक रही है। लेकिन अगर वही चीज 100 की होगी तो कितने की बिकेगी, 70 की। तो कोई चीज अगर 100 की है तो 70 की बिकेगी, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 30% का। तो हमने देखा कि 10%, 11 सही 1/9% और 12 सही 1/2% का जो समतुल्य बट्टा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30%। अब आप जब फॉर्मूले में जाएंगे, समतुल्य बट्टा के फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूला है a+b - ab/100। तो a के प्लेस पे आप 10% रखोगे, b के प्लेस पे 11 से 1/9% रखोगे, फिर यहाँ ab की वैल्यू रखोगे, 1 घंटे गुणा भाग करोगे, फिर जो आएगा फिर उसको a मानोगे, इसको b मानोगे, फिर 2 घंटे गुणा भाग करोगे। तो उस गुणा भाग से हमको बचना है, इसलिए हम ये फ्रैक्शन पे जाते हैं और आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके को समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये पहली क्लास है, मैं इसी तरह थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ पूरी अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा। बस आप लोग यूं ही बने रहिए। नमस्कार।